लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। मतलब कि लाइट एक एनर्जी का सोर्स है जिसके कारण हम लोग आसपास की चीजें देख पाते हैं। द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। हम लाइट के कारण ही बाकी चीजें देख पाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, लुमिनस, एक नॉन लुमिनस। लुमिनस वो होते हैं जिसका अपना लाइट होता है, और नॉन लुमिनस जिसका अपना लाइट नहीं होता, जो दूसरे सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे सन, बल्ब, कैंडल्स। और नॉन लुमिनस में मून, टेबल्स और बुक्स। जो मून, टेबल, बुक्स है वो दूसरे सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब करके चमकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हम लोग चीजें देख पाते हैं। लुमिनस और नॉन लुमिनस आप देख सकते हैं इमेज के ऊपर, जैसे सन लुमिनस है और बाकी चीजें नॉन लुमिनस। अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसके कारण किसी भी सोर्स से लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों को पड़ती है, तब जाकर हम उस चीजों को देख पाते हैं। अब कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज होते हैं, जैसे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस। जो सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है, हम उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंस बैक। वो रे जो आती है, जो इंसिडेंट रे आती है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकराती है और जो बाउंस बैक करती है, उस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे, ये कोई रे नहीं होता, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इंसिडेंट रे आई, सरफेस पर पड़ने के बाद वो टकराकर फिर आंखों को गई। बीच में हम लोग रेड कलर का एक नॉर्मल बनाए हैं। आप इंसिडेंट रे देख सकते हैं, आप रिफ्लेक्टेड रे देख सकते हैं, आप नॉर्मल भी देख सकते हैं। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं आप वीडियो में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन सा लॉ है जो रिफ्लेक्शन में काम आते हैं? फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों सेम ही प्लेन पर बन रहा है, जिसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस प्लेन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस रफ होता है, जिसके कारण जो पैरेलल रे है उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका डायरेक्शन चेंज रहता है। थैंक यू।